आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। हमने ये देखा है हमारी संस्कृति जो कि बहुत महान है, जिसमें आपको बताया कि हमारे अलग अलग आश्रम बने, चाहे वो गृहस्थ आश्रम रहा या ब्रह्मचर्य आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम पे चर्चा कर रहे हैं, पहले वाले हम चर्चा कर चुके। आज का हमारा यह देश हमारी संस्कृति से बहुत तो नहीं, कम भी नहीं, दूर होता जा रहा है। आज दोगली नीति हो गई है। आदमी चाहते हैं हम फॉरेन कल्चर को माने, पर हमारे घर में रहने वाली बेटियां, बहनें, मां, पत्नी वो इंडियन कल्चर को माने। अधर में लटके हुए हैं खास करके यूथ। ये हमने महसूस किया, पहले भी देखते रहे, अब भी वहां भी बातें सुनते हैं तो सेम चर्चा सुनने को मिलती है। संस्कृति का हमारी का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आदमी चाहता है मेरे पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मैं घर आऊं मेरे से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी जो बहन है, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो मां है, वो इंडियन कल्चर को ही फॉलो करे। कितना अजीब लगता है ना। जिंदगी आप भी जी रहे हो, वो भी जी रहे हैं, और हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं इससे उल्टा भी होता है। कहीं कहीं महानगरों में तो गृहस्थ जिंदगी सुखमय तरीके से जीना चाहते हो तो आपका फर्ज है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि एक दूसरे के विचारों को समझें और दोनों ही घर परिवार के मसलों पे चर्चा करें। क्या पता पति कोई बढ़िया आइडिया दे दे, क्या पता पत्नी कोई बढ़िया आइडिया दे दे। ईगो हार्ट मत कीजिए अपनी। जिसका भी आइडिया बढ़िया हो उसको मान लो, और हो सकता है इससे आपके घर में तरक्कियां आ जाए। कई बार ये होता है कि पति कहता है मेरे को सब आता है, मैंने नहीं पूछना कुछ भी, मैं सब जानता हूं। या फिर पत्नी भी ऐसी होती है, जिसकी जिसके घर में चलती है हम उसकी बात कह रहे हैं। तो होना यही चाहिए। अगर आपके मां बाप हैं तो शामिल उनको भी कर लीजिए। बुजुर्ग हैं, मानी बात। आज के दौर का कम पता है, ये भी मानी बात। लेकिन उम्र एक ऐसी किताब है जो वो सिखा देती है, दुनिया की किसी किताब से आप नहीं सीख सकते। उनकी जिंदगी का जो तजुर्बा है, उनकी की जिंदगी के वो मरहले, वो पल जो उन्होंने गुजारे हैं, अभी तो आप उनके आसपास ही नहीं पहुंच पाए होंगे। जितना समय उन्होंने दुनिया में विचर के देखा, तो क्यों ना अपने घर में बैठे उन उस्तादों से, यानी आपके माँ बाप, अगर दादा दादी है तो आप और भी लक्की हैं, क्योंकि उनकी उम्र और ज्यादा होगी। तो उम्र जो सिखाती है वो कोई टीचर, मास्टर, लेक्चरर नहीं सिखा सकता। ये हमारा तजुर्बा है, अनुभव है। तो पिछली बार हमने रोका था कि 2 घंटे मोबाइल ना सुना करो। उसके बाद अब आके देखा तो इतने बच्चों के मैसेज आए हुए। एक बच्चे ने तो लाइव में ही बोला था कि गुरुजी मैं बाहर ढूंढा करता था, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए, जिसकी मैं बात सुनूं और मेरी समस्या का हल हो जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 घंटे मोबाइल ना सुना करो, 2 घंटे मोबाइल छोड़ दो, घर वालों से बात किया करो, तो कहता 2 दिन में मुझे पता चला कि जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, वो उस्ताद निकले जो मेरी कल्पना से परे थे, और उन्होंने मेरा वो मार्गदर्शन किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे हमारे वो जो परिवार थे ना, जो पहले इकट्ठे रहा करते थे, वो भी फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। आज एकला चलो, कारण भी है उसके, कुछ नौकरी पेशा पे लग गए। अब पति लग गया तो पत्नी वहां जाएगी, पत्नी लग गई तो पति चला जाता है। सो परिवार
बहुत ही बिखर गए हैं। दूसरा, स्वार्थ ने प्यार की जगह ले ली है। अगर मम्मी पापा की अच्छी पेंशन आती है, अच्छी आमदन देने वाले हैं, तो प्यारे से लगते हैं। आपकी आमदन में अगर वो हिस्सा खा रहे हैं तो न्यारे से लगते हैं। फिर लगता है कि इनको थोड़ा अलग कर दे तो अच्छा है। हाँ, अगर वो कुछ कमा रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर लगता है कि नहीं यार, हाँ, मम्मी पापा है। तो आज समय ही ऐसा आ गया। आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक परिवार, बुजुर्ग थे, अकेले रह गए, पत्नी गुजर गई, अब 3 बच्चे थे। उसने क्या किया, अपनी जमीन जायदाद जो कुछ भी उसके पास था अपने बच्चों के नाम करवा दिया। यह सच्ची घटना है। और पहले तो परिवार के बच्चे प्यार करते रहे, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने पापा को धकेलना शुरू कर दिया। बड़ा कहता जी देखो मेरा कारोबार है, मेरे बच्चे ज्यादा है पापा, मेरे से उतनी सेवा नहीं हो पाई, आप मंझले के पास जाओ। मंझले ने कुछ दिन रखा, फिर छोटे के पास जाओ। यूं करते करते एक दिन उनको घर से ही निकालने की नौबत आ गई। तो थोड़ी सी पुराने समय की बात है, तो वो अटैची की जगह थोड़ा लोहे के ट्रंक से हुआ करते थे, ट्रंक बोला करते थे उनको। वो बेचारे ने कपड़े डाले उसमें, और उसके गुरु थे कि मैं चलो अपने गुरु से मिलने जाता हूं, वहीं रह लूंगा, आश्रम में सेवा कर लूंगा। तो वो ट्रंक लेके चल पड़े। रास्ते में कहीं गुरु जी मिल गए। कहने लगे हाँ भाई भक्त जी कहाँ चले? कहता जी मैं तो आपके पास ही आ रहा था। कहते कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम आ गए। बोल क्या हो गया, कैसे हुआ? उसने सारी बात बताई। कहते भाई हम तो आपको कहा करते कि जमीन जायदाद अपने नाम रखो जब तक जिंदा हो, इसी को सलाम है, लेकिन चलो आप नहीं मानी तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। उन्होंने तरीका बता दिया, उसको कुछ दे दिया कि अब तू वापिस जा, और वापिस जाके ऐसे ऐसे करना। एक दिन गुजर चुका था, दूसरे दिन वो वहां पहुंच गया अपने घर के वापस। तो परिवार वाले लगभग सुबह सुबह का समय था, सारे घरों में ही थे। तो उसने पास पास घर थे, सेंटर से में खड़े होके वो ट्रंक बजा दिया जोर जोर से। तो बच्चे बाहर आए, भाग के देखते क्या है, आवाजें आ रही हैं। देखा तो दादा खड़ा है। उन्होंने जाके अपने पापा मम्मी को बताया कि पता नहीं दादाजी खड़े हैं, ट्रंक बजा रहे हैं, पर उसमें आवाजें आ रही हैं। तो सारे बाहर आए, कहते हाँ पापा क्या है? कहने लगा भाई कुछ नहीं है, मैं तो आपको वैसे सूचित करने आया था, मैं तो जा रहा हूं। ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में कोई मिला और वो निकल गए। जब मैंने देखा तो वहां सोने के टुकड़े पड़े हुए थे, गिन्नियां वगैरह या जो भी पड़ा हुआ था, तो मैं उठा लाया। काफी सारे हैं, ये ट्रंक में मैंने रख रखे हैं, ये देखो। उसने बजाए तो वो टन 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 नेचुरली बजे। अब देखिए कैसे रंग बदलते हैं बेटे जिन्होंने घर से निकाला था। बड़ा कहता पापा कमाल करते हो, पहला बेटा मैं, मेरे घर में आओ। पहले झगड़ा ये था हमने नहीं रखना, अब झगड़ा ये पड़ गया मैंने रखना मैंने रखना मैंने रखना है। तो वो कहता लड़ो मत यार, वही हूं जिसको निकाला था। कहते पापा वो गलती होगी, सॉरी सॉरी, वो हमारे से गलत हो गया, लेकिन अब आप हमारे घरों में आ जाइए। कहते यार बारी बांध लो जैसे पहले बांधी थी। कहते नहीं नहीं बारी को क्या है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ही रहो। कहता नहीं नहीं तेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है ना, तूने कहा था। कहता जी वो बोला तो है कि गलती हो गई। तो महीना महीने की ज्यों त्यों करके उन्होंने टर्न रख ली। महीना वो रखे, महीना वो रखे, महीना वो रखे। अब महीने में बुजुर्ग की सेवा ऐसी हो जैसे कोई बटेऊ की होती है। घर में दामाद आ जाता है ना, ताजा ताजा, बाद में बासा सा हो जाता है। ताजा ताजा दामाद आता है तो बड़ी सेवा होती है, सारे आके पूछते हैं, बैठते को नया नया सा लगता है। तो उस तरह से बुजुर्ग की सेवा होनी शुरू हो गई। तो बुजुर्ग का तो रंग लाल होने लग गया, बड़ा खुश। लेकिन गुरु ने कहा था ये ट्रंक ताला लगा के सिराने रखना, इसकी चाबी। कहता जी फिक्र ना करो, नाड़े से बांध रखी है। कहते नहाने जाए तो भी कहता जी फिक्र ना करो, साथ ही लेके जाऊंगा। अब वो ट्रंक को सिराना लगा रखा और वो सो जाया करे। वो आया करे देखने कमरे में भी ट्रंक कहाँ है। ट्रंक तो वो बापू के कहते सिर के नीचे है। कहते यार बड़ा खड़ूस है। नहाने गया, पानी पुनी डाल दिया, वो नहाने चला गया,
देखा ट्रंक, देखते हैं, देखा ट्रंक है नहीं, कहते बापू तो साथ ही ले जाता है। कहते बड़ा खड़ूस है। महीना हो गया जी, 2 महीने 6 महीने, तो ट्रंक उसने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। समय अब वो भी आ गया जो सब पे आना है और आता है। इस दुनिया से विदा लेने की, रुखसत लेने का समय आ गया, तो बुजुर्ग ने सब परिवार को बुला लिया कि भाई आ जाओ, मैं तो जा रहा हूं। क्योंकि जो राम नाम को मानने वाले हैं, हमारे पवित्र वेदों में भी लिखा है और हमने तजुर्बे में भी बहुत देखा है कि उनको पहले आभास हो ही जाता है, किसी को 7 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, कि मैंने इस दुनिया से जाना है। यहां भी हमने लाखों अपने बच्चों को देखा ऐसे। तो उसने बुलाया और सबको बिठा लिया कि भाई मैं जाऊंगा कल को, हो सकता है शाम की गाड़ी हो जाए, इस दुनिया से जाना है, तो मेरे पास जो सामान है, मैंने सोचा। कहते हाँ हाँ, कहते पापा उसका हमें कोई लालच नहीं, पर सेवा किसने ज्यादा की ये बताओ। कहता बेटा किसकी कम बताऊं, आप देख नहीं रहे मेरा चेहरा लाल है और कितना वजन बढ़ गया है। सेवा तो आप तीनों ने बढ़ चढ़ के की। अब बंगुएं आ गई, बापूजी मैंने ज्यादा की, दूसरी कही मैंने ज्यादा की, जो गालियां दिया करती थी। वो सबको देखा, हंस दिया और नाड़े से चाबी निकल गई थी। अच्छा यहां रखता था, तभी तो चाबी नहीं मिली। वो चाबी खोली, क्यों पुराने बुजुर्ग जानते, जो बहुत ही पुराने होंगे, वो नाड़े से ही बांध के रखते थे, उससे बढ़िया कोई तरीका भी नहीं था। पॉकेट भी गजब की थी। तो वो चाबी खोली, सारों की सांस धक 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 धक, भी होगा क्या। कहता घबराओ मत, मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा सबके साथ। ताला खोला, सबकी निगाह ताले में, बापू में किसकी निगाह। ताला कड़क करके खुला, ध्यान उधर, कब खोलेंगे कुंडा। कहते हाँ भाई ठीक हो ना। कहते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि भाई जल्दी खोल मतलब। तो उन्होंने वो खोला। अब दूर खड़े बैठे थे थोड़े, बहुत उचक उचक के देखे भी अंदर क्या है, देखिए क्या ऊपर कपड़ा है। कहने लगा बेटा सेवा आपने मेरी नहीं की। कहते क्यों पापा, इतनी सेवा आपकी की है। कहते ना ना, सेवा आपने फिर से ट्रंक बंद करके खड़का के इसकी की है। कहते चुप हो गए, अब बात तो सच्ची है। उसने कपड़ा उठाया, अंदर पत्थर भरे हुए थे। कहते लो बेटा, कितने 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 लेने, और उठा के अपने अपने सिरों पे मार लो। सारे सारे हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को देखे भी, यार ये तो अपना भी उस्ताद निकला। पत्थर रख के ट्रंक में, मतलब कितने सालों से सेवा करवाया जा रहा है। कहता बेटा ये पत्थर आपके दिमाग पे मारने के लिए है, ताकि आपको अकल आ जाए। अरे जो चीज आज आपके पास है मैंने ही कमाई थी, घर परिवार मैंने ही तो बना के दिए थे, वो आपको नजर नहीं आए, लेकिन इन पत्थरों की वजह से आपने मेरी सेवा की। आपको बापू नहीं, आपको पैसा प्यारा है। तो यकीन मानो ये हकीकत है। आप गृहस्थ जिंदगी में रह रहे हैं, इतने भी आशिक मत हो जाओ बच्चों पे कि भाई सारा कुछ ही जीते जी लुटा बैठो और खाली हाथ होते ही बेटा वृद्ध आश्रम तैयार है। आजकल थोड़ी सी जगह भी बन गई, पहले होती नहीं थी। तो गृहस्थ जिंदगी में तालमेल बिठाना जरूरी है। बुजुर्गों को चाहिए, जब आपकी उम्र गृहस्थ जिंदगी से आगे वाली संन्यास आश्रम वाली हो जाती है, तो आप संन्यास क्यों नहीं लेते। बच्चे कमाने लग गए, खेती बाड़ी संभालने लग गए, सारा कुछ उन्होंने कारोबार संभाल लिया, फिर भी टांग अड़ाओगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर। आप आराम से कहो बेटा तू संभाल, मेरे को जिंदगी का तजर्बा है, तेरे को अगर चाहिए तो मेरे से कोई राय ले लेना, नहीं तो बेटा तू जाने, तेरा काम जाने। और आप राम नाम गाइए, ये कहते हैं पवित्र वेद की। उस टाइम है ये होता है कि आप राम नाम गाएं। और फिर लास्ट में वानप्रस्थ होता था, वन में जाइए और वहां जाके पूरा टाइम जो मिलता है वो भगवान को ही समर्पित कर दीजिए या समाज सेवा को समर्पित कर दीजिए। लेकिन आज तो गृहस्थ जिंदगी ही चल रही है शुरू से, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी नहीं रहा और वानप्रस्थ या संन्यास का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधा गृहस्थ जिंदगी शुरू हो जाती है और बस दे दनादन, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, इसलिए घरों में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो आप गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए तालमेल बिठा के रखें। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आप भी होते हैं। कल भी हमने बोला था, जो आप बच्चों को समय नहीं देते। आपका समय बिजनेस के लिए, आपका समय यार दोस्त मित्रों के लिए होता है, आपका समय गपशप मारने के लिए होता है, एंजॉय के लिए होता है।
तो थोड़ा सा समय बच्चों के लिए क्यों नहीं? उनको अच्छे संस्कार दो। आपका समय उनको यह कहने के लिए होता है कि भाई अच्छे नंबर ना आए तो मेरी नाक ना कटवा देना, पर क्या कभी आपके पास ये समय होता है कि उनको फॉलो करो? टीचरों से पूछते रहो 5वें 7वें दूसरे दिन कि भाई मेरा बेटा कैसा चल रहा है, स्कूल में आता है कि नहीं आता, कॉलेज में आता है कि नहीं आता, क्या वो स्टडी सही कर रहा है, कहीं संग सोबत बुरा तो नहीं उसका? क्या ये तकलीफ उठाते हैं आप? अगर ये उठाते हैं फिर नंबर वो अच्छे ना लाए तो उसकी गलती है, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो वो नंबर कम ला रहा है तो इसमें गलती आपकी भी तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि उसकी तो कच्ची उम्र है, तजुर्बा आपको है उम्र का, लेकिन आपने उसको संभालने की जहमत नहीं उठाई, तकलीफ ही नहीं उठाई। तो गृहस्थ जिंदगी एक तरह का समझौता भी है। पति पत्नी एक दूसरे का सत्कार करें। अब पति अगर ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का सत्कार हो तो आप अपनी पत्नी के माँ बाप का भी सत्कार करो ना। आप उनसे अगर ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपना ले तो आप भी उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपनाओ ना। और वो घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, आप तो उसी घर में हैं जिसमें संस्कार लिए हैं, तो आपका फर्ज बनता है ना उसका साथ देना। लेकिन आप तो कहते नहीं, बच्चा वो पैदा करे 9 महीने पेट में रखे, नाम आपका चलेगा सरनेम, वो मेरा होना चाहिए। कई पुराने टाइम में तो गोद भी नहीं उठाते थे, कहते इसमें कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। 9 महीने उसने पेट में रखा। आपको लगता है छोटी बात है? 2 ईंट बांध के 3 दिन पेट पे 2 ईंट बांध लो और 3 दिन सो के देख लो, पता चल जाएगा तकलीफ क्या होती है। बेचारी ने कितनी तकलीफ सही होगी, कितना दर्द सहा उसने। और जब बच्चा पैदा होता है तो मर के जीना, ये पवित्र वेद भी कहते हैं और हमारा अनुभव भी हमने देखा है, बिल्कुल मर के जीने जैसा वो समय होता है। तो उसने सारी तकलीफें झेली, आपके वंश को पैदा किया, लेकिन आप क्या तगमा देते हैं कि तू ही उठा, तू ही पाल पोस। आप उसमें दखल ज्यादा देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि यार कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। नहीं, मर्दानगी तब है कि उसने पैदा किया, उसने आपके वंश को अपने गर्भ में धारण करके रखा, 9 महीने बोझ उठाया, कम से कम कुछ बोझ तो उसका हल्का कर दिया करो। क्या हो जाएगा अगर उसके लिए दूध कप बना के दे दोगे? कोई तगमा थोड़ी ना उतर जाएगा कंधे से। लेकिन आपकी मर्दानगी खराब हो रही है। हमारी निगाह में तो वो सच्चा मर्द है जो बराबर का साथ देता है और बराबर का एक रुतबा भी देता है, और पत्नी भी वही सच्ची पत्नी है जो बराबर का रुतबा देती है। ये ऐसा नहीं है कि आज समाज में ये नहीं है, ये भी है, सिर्फ पतियों का बोलबाला नहीं है। कोटा साइड में हम एक जगह गए थे, अब बात याद आ गई, बुरा ना मानना बेटियों। हम चले गए और वो सज्जन कहने लगे, अच्छे ऑफिसर थे, कहते गुरुजी आप पास में सत्संग कर रहे हो, जाते जाते चाय पी जाना। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप कहता फैमिली भी मिल लेगी। हम चले गए, देखा तो वो सज्जन 2 बच्चे उठाए हुए और पार्क में घूम रहे हैं। कहता आजो गुरुजी आजो आजो। वो बाहर ही उनके गेस्ट रूम था, घर था, बाहर वाला कमरा, उसने दरवाजा खोला, हम अंदर सारे चले गए, 2-4 आदमी साथ थे। तो देखा, हमने कहा यार जैसे बैठे देखा तो वो है ही नहीं सज्जन। हमने कहा अपा उसके घर है, वो अभी तो आ रहा था। कहते गुरुजी वो बच्चा रोने लग गया। हम 5 मिनट 7 मिनट इंतजार किया, वो नहीं आया। तो हमारे जो लांगरी सज्जन थे, हमने कहा यार देखना बाहर वो खड़ा हो। वो उसके पास गए, कहने के भाई गुरुजी आपके घर बैठे हैं, आप यहाँ पार्क में घूम रहे हैं। कहता ड्यूटी है। वो हमें कहता जी उनकी तो कोई ड्यूटी है बाहर पार्क में। हमने कहा यार ये कौन सी ड्यूटी है जो पार्क में घूम रहे? कहते नहीं वो कह रहा है ड्यूटी है। इतने में वो उनके घर से जो बिटिया थी वो आ गई, उनकी पत्नी। तो वो चाय लेके आ गई, वो भी गुरुमंत्र लिया हुआ था। कहते गुरुजी प्रणाम। हमने कहा बेटा बोलो। ठीक है। हमने कहा बेटा वो आ ही नहीं रहे आपके पति देव, बाहर पार्क में घूम रहे। कहते गुरुजी उनकी ड्यूटी है। यार ये कौन सी ड्यूटी हुई? ये दफ्तर में जाते हैं, ये तो मानी बात की उनकी ड्यूटी है, ये पार्क में घूमने वाली कौन सी ड्यूटी है? कहती कोई नहीं मैं बुला लेती हूँ। उन्होंने गेट खोला, आवाज दी, कहती आजो आजो। वो आ गया। हमने कहा बेटा बाकी बातें बाद में। भाई आज तक हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने ये ड्यूटी नहीं देखी जो पार्क वाली है। तो थोड़ा सा हमें समझा दो ये ड्यूटी है क्या? कहती गुरुजी, उसने इधर उधर देखा, ज्यादा लोग तो नहीं, ज्यादा नहीं थे क्योंकि 1-2 जने ही थे। कहने गुरुजी मैंने ही कहा था
कि भाई ये बच्चे आपने संभालने और बाहर रहना है जब तक मैं कहूं ना, तो बच्चों की ड्यूटी आपकी है। तो हमने कहा हम तो घर आ गए थे। कहते गुरुजी इन्होंने कहा नहीं ना आने को, जब तक ये कहेंगे नहीं मेरी ड्यूटी तो चल रही है। हमने कहा वाह बेटा। वो बिटिया को कहा बेटा तेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, बड़ी तगड़ी बॉस है तू तो, इतने तो दफ्तर में नहीं होते। कहते नहीं गुरुजी ऐसे ठीक भी नहीं आते, धीरे से बोलिए। तो बेटा बेटियों आप भी ऐसा ना किया करो अगर किसी का ऐसा है। और बेटों को तो कह ही चुके हैं कि नहीं करना चाहिए, बराबर का आप हिस्सेदार मानिए। क्योंकि हमारे धर्मों में अर्धांगनी ऐसे नहीं बोला गया, हिंदू धर्म में उसके मायने हैं। संपूर्ण तब होते हैं जब दोनों आप इकट्ठे मिलके चलते हैं। यकीन मानिए वो अगर स्वर्ग से बढ़िया होता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उस घर में स्वर्ग से बढ़ के नजारे होते हैं। और पवित्र वेदों में भी तो बहुत बड़ा अनुभव है संतों का, तभी तो उसमें बताया गया है और हमने अपना अनुभव आपको बताया। तो ये हकीकत है, घर गृहस्थ में आप रहें तो एक दूसरे का सम्मान। और दूसरी एक बड़ी बात जिसके लिए आज बहुत से तलाक हो रहे हैं, यूथ में खास करके झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे यकीन ना करना। शक एक ऐसी बुरी बला है जो जला के राख कर देती है। रिश्ते भी आपने ही बनाए होते हैं आज के बच्चों में। तो कौन सी मैरिज है, लव मैरिज बोलते हैं, वो तो फिर किसी का तो उसमें दखल ही नहीं, आपने ही तो बनाए थे ना वो। और फिर शक भी करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको उसका पता नहीं था कि भाई इस फितरत का मालिक है या इस फितरत की मालकिन है? तो फिर दृढ़ यकीन तो रखना पड़ेगा ना, बिना वजह शक। वो कहीं से जाया बेचारा, दफ्तर में बैठा है, वो अपना कंप्यूटर चला रहा है। आजकल बाल झड़ रहे हैं, किसी का बाल झड़ के उसके ऊपर आके गिर गया, घर में आया वो ही पकड़ लिया, ये देखो ये क्या है, मर गया बेचारा, कहां से बताए कि उसके बाल झड़ रहे हैं। हो सकता है वो सच भी हो, हम नहीं कहते, हम तो अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने केसेस आते हैं, बच्चे लड़ते हैं आपस में। अब पार्टी है, कई बार दफ्तरों में हो जाती है, डांस वगैरह हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लग गया कपड़े पे, तो गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा सा जब गृहस्थ जिंदगी में अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, यकीन रखना भी सीखो। क्योंकि यकीन अगर है तो घर में सुख शांति चलती है और प्यार मोहब्बत की बरसात होती रहती है। यकीन डगमगाया नहीं। और फिर आज के बच्चों का तो हमें यह नहीं पता चलता, इनके रिश्ते जुड़ते हैं तो पार्टी, टूटते हैं तो पार्टी। ये किसी धर्म में नहीं है और ना हमारे कल्चर में है, ये बाहर का कल्चर आ गया शायद। आजा मेरा ब्रेकअप हुआ, शायद ब्रेकअप ही नाम लेते हैं। आजो आजो आज मेरा ब्रेकअप हुआ, ऐसे लगता बारात जाना हो। क्योंकि हमारे टाइम में तो बारात के टाइम शगन मनाते थे ऐसा, आज वाले ब्रेकअप का शगन मनाते, आजो आजो आजो। अरे दिल्ली की संस्कृति को बनाए बैठे हो और करोड़ों की संस्कृति जो हमारी भारतीय है उसको छोड़े बैठे हो यार, कमाल करे जा रहे हो। हमारी संस्कृति तो बनाती है कि जब रिश्ता जुड़ता है वो होती है खुशी की बात, टूटता पहले तो टूटता ही नहीं था। हमें यहां तक याद आता है, बाकी हो सकता है कि हिंदू धर्म में तो तलाक की कोई जगह ही नहीं है, यहां तक हमने पढ़ा। हो सकता है कोई चैप्टर छूट गया हो सकता है कहीं ऐसा लिखा हो, पर हमें लिखा मिला नहीं। तो हमारे तो ये था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो एक दूसरे पे यकीन करना, अर्धांगनी है आपकी तो मतलब बराबर की हकदार हैं आप एक दूसरे के लिए। सम्मान कीजिए एक दूसरे की भावनाओं का, सत्कार कीजिए, वही सुख होता है। सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है। और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं।
वचन बहुत जरूरी है। संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे। तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार होगा, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कि बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी
दो चीजें जब तालमेल बैठ जाते हैं तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भर्म नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भर्म नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भर्म नहीं होता, और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भर्म नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो, पर कहीं होते ही नेगेटिव है। मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही है। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिता जी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के व्हाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म?
आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, विल पावर अप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी, उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। मालिक का नाम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जलाने वाला, ताकतवर, शक्ति देने वाला, उस मालिक का भेजा हुआ तोहफा है। जो उसे कबूल कर लेते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं, वो पल पल मालिक के रहमो करम को हासिल करते रहते हैं। और जो सीरियसली नहीं लेते, राम नाम से नहीं जुड़ते, सुमरन नहीं करते, उन्हें वो रहमतें, दया में रहमत के खजाने नहीं मिल पाते, हालांकि वो उसको पाने के हकदार होते हैं। सुमरन अति जरूरी है। आधा घंटा सुबह शाम कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, पर इतना ही टाइम मालिक को दिया करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, लगातार सुमन करो। कम से कम टाइम, ज्यादा घंटा 2 घंटे जितना आप दे सकते हो। जितना उसकी याद में बैठोगे, खुशियां उतनी ज्यादा हैं। जितनी चीनी डालोगे, मीठा तो उतना ही होना है। जितना सुमन करते हो, जितनी भक्ति इबादत करते हो, उतना ही मन दब के रहेगा। इसका कोई भरोसा नहीं। कब ये सांप की तरफ फन उठा ले और कब इंसान को डस दे। सबसे शातिर, चालबाज आदमी नहीं होता, उसका मन होता है। आज के युग में लोग बात करते हैं तो उसका भी कोई मतलब होता है। पता नहीं वो उसके बदले में क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग होती है, पता नहीं क्या सोच होती है। उसके पीछे कोई बुरी सोच, कोई नेगेटिव थॉट्स। अदरवाइज लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मालिक के प्यारे, अच्छे संस्कारों वाले ही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बात करते हैं। वरना आज लोगों के चाल चलन में, बातचीत में गर्ज ही गर्ज छुपा हुआ है। गर्ज पूरा नहीं होता तो कोई किसी की बात नहीं पूछता। गर्ज अगर पूरा होता है तो लोग उसके गीत गाते हैं, लोग उसको वाह वाह कहते हैं, लोग उसके मुरीद, उसके दोस्त बन जाते हैं। बेस गर्ज निस्वार्थ प्यार करो अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से। बचनों और व्यवहार के पक्के बनो। हाथी की तरह दिखाने के और खाने की और नहीं होना चाहिए कि आप दिखते कुछ और हैं, असल में आप कुछ हैं कुछ और। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप का हाल बुरा होने वाला है। इसलिए शुद्ध भावना रखो, सही भावना रखो। सेवा करने वालों, आपका व्यवहार 100% सही होना चाहिए। दोगली नीति ना बनाओ। सही व्यवहार पे चलोगे,
सही व्यवहार पे अमल करोगे तो मालिक पता नहीं कितनी बरकतें ला देंगे, और गलत व्यवहार करने लगोगे तो बना बनाया सब कुछ डूब भी सकता है। सेवा का मेवा मालिक देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आदमी ठगी बेईमानी करता है, बुरे कर्म करता रहता है साथ साथ, तो फिर सेवा की सब खुशियां चली जाती हैं। अगर आप सेवा की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो उम्रों तक आपकी कुलों के काम आए, तो साफ नियत से, सच्चे दिल से इंसानियत की सेवा करो और सुमरन करो। सुमरन के बिना मन आपको गलतियां करने से नहीं रोकेगा। आप गलती पे गलती करते जाएंगे, मालिक रहमत भेजेंगे, लेकिन गलतियों की वजह से आपकी जोड़ी फटी है, रहमत आई चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी, कोई असर नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे रह जाएंगे। फिर आप दोष देंगे अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, सतगुरु को। मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझ भी खुशी क्यों नहीं आती, घर में बरकतें क्यों नहीं आती। आए तो ना, अगर आप बच्चों पे पक्के रहो तो मालिक रहमत करते हैं सेवा वाले पे, पर आप उतनी ही गलतियां कर देते हैं तो झोली फट जाती है। आती है रहमत, चली जाती है, आती है चली जाती है, असर नहीं होता। टूटा हुआ बर्तन हो, उसमें चाहे अमृत हो, बरसात हो रही हो, रख दो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा धीरे, क्योंकि उसमें से जितना अमृत आया वापस चला गया। वैसा ही जो लोग गलतियां करते हैं, वचनों पे अमल नहीं करते, उसका रहमो करम आता तो है पर कोई असर किए बिना वापस चला जाता है। एक साफ बर्तन हो, चाहे छोटा गिलास ही क्यों ना हो, अगर वो बिल्कुल साफ है तो अमृत की बरसात होती है, हरी रस की बरसात होती है, तो उस अमृत में, हरी रस में वो लबालब भर जाता है। यानी जितना उसका शरीर, वो तो सारा कुछ हासिल कर लिया। कहने का मतलब बचनों पे रहना इस कलयुग में अति जरूरी है। बचनों की ही भक्ति है, इसलिए अपने व्यवहार को बदलो, सुमरण करो, व्यवहार में सुमरण शामिल करो कि हाँ भाई सुबह शाम आधा घंटा या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम मालिक को याद करेंगे। नियम बना लो तो आपका मन आपके काबू में आएगा, अन्यथा मन जैसी तेज गति वाला कोई दूसरा नहीं है। इतना तेज चलता है और इतना शातिर है, हमने लोगों को हमारे सामने शरेआम झूठ बोलते देखा है। अंदर कुछ और होता है, हमारे सामने कुछ और कहते देखा है, चुप हो जाते हैं। किसी का पर्दा नहीं उठाना, किसी को बुरा नहीं कहना। ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग का समय। कुछ समय ऐसा भी होता था, साईं मस्ताना जी महाराज भगा देते थे, चला जा भाई घर चला जा, या निकल, कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो मालिक के प्यारे बाहर खड़ जाते कि कोई बात नहीं। और फिर साईं जी थोड़ी देर बाद, भाई वो चला गया, नहीं गया तो बुलाओ उसको, फिर बुलाते और अपने रहमत के खजाने उसकी झोली में लबालब भर देते। पर आज का दौर बदल चुका है। आज का दौर तो ये है कि हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को समझा लें, मान जाए तो भला, ना माने तो भला, क्या कर सकते हैं। सख्त अल्फाज शब्दों में, लिखने में तो लिखे जा सकते हैं, बोलने में आज का दौर ऐसा है, कोई मालूम नहीं कौन सा आदमी पूंछ उठा के भाग ले, कुछ पता नहीं किसको कौन सी चीज चुप जाए। हमें ये कभी समझ नहीं आया लोगों का अजीबोगरीब व्यवहार। हालांकि समझ तो होता है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे कहें कि इतनी बड़ी सभा में सत्संग, साथ संगत को ही वचन होता है, पूरी संगत को, किसी को कभी कोई पर्सनली नहीं कहा जाता। आप जो वचन कर रहे हैं, मालिक करवा रहे हैं, हम तो खाक हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आप में कमी है, और आप में कमी नहीं है तो आपको क्यों लगता है, ये समझ नहीं आती। जब आप में कोई कमी नहीं है, जब आप सही हैं, तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए। इसलिए भाई, पीर फकीर तो समय के अनुसार, पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा उल्लाह, जैसी हवा चलती है वैसी ओट ले ली जाती है। सो जैसा कलयुग का दौर है, फकीर भी छोड़ देते हैं कि राम तू जान, हम तो अपने ड्यूटी पे जाएंगे, वो तो नहीं छोड़ते। वचन तो करने ही है, कहना ही है सब कुछ, पर पर्सनली किसी को कहना बड़ा ही मुश्किल है।
और पहले ऐसा होता था, सत्संगत आती, मिलना, वचन करवा लेने, उस पर 100% अमल करना और हाथों हाथ रहमो करम से माला माल हो जाना। आज तो क्यों किंतु परंतु ने जगह ले ली है। यहां से भी कोई वचन हो तो भी क्यों, किस लिए। और इंसान अपने गिरेबान में नहीं देखता, 10 लोग दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये उसको, अरे तू अपने आप की संभाल ले, किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे, तूने क्या लेना है। क्योंकि संत किसी एक को पर्सनली कभी नहीं कहते, पूरी साथ संगत के लिए वचन होते हैं। वो अलग बात होती है कि आदमी जिसमें जैसी कमियां होती हैं उसको वैसे वचन अपने पे लगते हैं। भक्ति वालों को भक्ति वाले वचन जच जाते हैं, हाँ ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये तो सारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग वही होता है जिसमें ये लगे कि मुझे कहा जा रहा है। उस सत्संग की क्या हुआ जिसमें ये लगे ही ना कि नहीं यार पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, और आप में जो कमियां हैं उनको निकाल दो। उल्टा तकरार करते हैं। तो भाई हम तो कभी किसी का बुरा ना सोच सकते हैं, ना करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं। मालिक से दुआ करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं। इंसान की मर्जी है उन वचनों को कैसे मानता है, अमल करता है, सुन के चलता है, या अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपनी खुदी में डूबा हुआ पीर फकीर की बात को छोड़ देता है, अमल नहीं करता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने स्वीकार कर लिया लोग क्या कहेंगे, सारे खिल्ली उड़ाएंगे। वो नहीं मंजूर, अपना अहंकार सलामत रहे, चाहे कुलों की बर्बादी हो जाए, ये लोगों को मंजूर है। ऐसा हमने देखा है, जरा छोटी छोटी सी बात भी कबूल करने को तैयार नहीं होते, कुछ भी बात नहीं होती, और जब उसके पीछे बर्बादी का तूफान आ जाता है फिर हाथ जोड़ते हैं, जी गलती हो गई। तो करते क्यों हो, मानते क्यों नहीं। इसलिए भाई वचन सुनो और मानो। इसलिए संत पीर फकीर बात कहते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी का मन बुरा और हावी करने के लिए वचन नहीं करते। संत कहते हैं आप सुमन करो, वो तो आपके फायदे की है, उसमें तो गलत बात नहीं। संत ये कहते कि नाम जपो, अब ये तो कोई गलत नहीं, आप नहीं जपते लगेगा आपको भी कि मुझे कह रहे हैं, तो फिर जपो। जाप करोगे आपका मन काबू में आएगा, आपके अंदर की बुराइयां दूर होंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल आपका गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम हो गया। आमतौर पे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, संत कहते नहीं बच्चा छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले आपका बच्चा 10 साल का था, और मान लीजिए उसकी कुल उम्र 70 साल है, तो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र बकाया थी 60 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, आप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 60 बकाया थी और अब 50 बकाया रह गई। तो यानी जो समय जाता है वो आपकी कुल आयु में से कम हो जाता है। समय की कदर करना अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, आलस्य करते हैं, समय के साथ साथ नहीं चला करते, वो एक दिन पछताते हैं। आप दुनिया में सफलता हासिल करना चाहते हो या रूहानियत में, दोनों में ही सफलता समय की कदर करने से मिला करती है। समय अनुसार भक्ति करो, समय अनुसार अपने कार्य करो, आलस्य ना करो। आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है। जब इंसान आलस्य करता है तो मालिक से दूर होता जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समय की कदर करो,
और यहां समय का एक दूसरा मतलब भी है, मनुष्य शरीर, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। नाम का सुमरन करना इस मनुष्य शरीर के लिए लाजमी है। आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी कम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपका किसी काम धंधे में दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आप खींचते हैं, याददाश्त कमजोर है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, टेंशन चिंता से आपका दिमाग हर समय चक्करगिन्नी बना रहता है। इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। और आपको हैरानी की बात ये बताएं, इतना बेशकीमती प्रभु का नाम संत बिना दाम के देते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। तुलसी जी कहते जी ईश्वर का नाम अनमोल है और संत बिना दाम के देते हैं, पर सबसे आश्चर्यजनक बात है फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? लोगों को लगता है जो महंगी चीज है उसका अच्छी होना लाजमी है, जितना महंगा सामान मिलेगा वो ज्यादा देर तक चलता है। दुनिया में ये हो सकता है लेकिन भगवान के नाम में नहीं। जो कोई आपसे पैसे थोड़े बहुत ज्यादा लेता है, बुरा ना मानना, वो भगवान के नाम का उतना ही बड़ा ठग है। संत भक्त नहीं हो सकता, थोड़े लेता है थोड़ा ठग, ज्यादा लेता है बड़ा ठग। आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड को कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो हकीकत ये है कि भगवान वेदों में, शास्त्रों में और सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान तो देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और वो इतना देता है कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। हिंदू धर्म में लिखा, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से उसकी सृष्टि का भला, अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की कामना करो, तो भगवान कमी नहीं छोड़ता। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह नूरे कर्म का, रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से इबादत करो तो वो ऐसा रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ते हैं, रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं, देवे, देता ही देता है, लेता तो वो है ही नहीं। और ये ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। तो हर धर्म में एक ही बात है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम देता है। इतना देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर लेने वाला तो हो, अगर झोली फटी की फटी रहती, रहमत आई, झोली में से नीचे चली गई, यानी आपका शरीर तो उसके काबिल हो। हमने सारे धर्मों को पढ़ पढ़ देखा, विचार किया और यही सत्य सामने आया, भगवान बेइंतहा खुशियां देता है। आदमी को इतना कुछ बख्श देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, पर उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना अति जरूरी। अपने अहंकार में, अपने घमंड में, या आप कुछ इमेज बना लेते हैं, या कुछ आप स्थिति रखते हैं, 7 दिन में भक्ति करूंगा, 8वें दिन भगवान कार दे देना, 10 दिन भक्ति करूंगा, 12वें दिन बेटा दे देना। आप ऐसी ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं। पहली बात, चलो आपकी उम्मीद को सच मान लेते हैं, क्या आप भगवान से बात करके आप उम्मीद रखते हैं? आपकी भगवान से बात हुई कि मैं तेरा 7 दिन भजन कर रहा हूं
मेरा ये काम कर देना वरना नहीं करूंगा। वही क्या? नहीं, वही हवा में बात मार रहे हो। कहते नहीं भगवान तो सुन रहा है। तो जो पाप करता है तब तो कभी नहीं कहता कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। जब बुरे काम करता है तब तो नहीं कहता कि यार वो देख रहा है। तब तो कहते नहीं नहीं, अब तो लॉक लगा लिया, अब किसको क्या पता, इधर तो पर्दा है। तो पहले भगवान को प्रकट कर लो, फिर कहना कि ठीक है मैं तेरी 7 दिन भक्ति करूंगा, ये काम करना, फिर देखते कैसे नहीं करता। पहले प्रकट करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धन्य भक्त ने कितना टाइम लगाया, उसका प्रकट हो गया। और एक बार प्रकट हो गया तो उसके काम धंधे चुटकियों में अपने आप बनते चले गए। मीराबाई सारा दिन उसी में मस्त रहती थी। कैसे उसका दिन ब दिन गुजरता चला गया, मालिक की याद में पता ही नहीं चला। सहजोबाई, बहुत सारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए जो उसकी याद में जिन्होंने समय लगाया। एक बार लगाया और जब उसके हो गए, वो उसका हो गया, तो फिर तो बहारें ही बहारें छा गई। तो इसलिए भाई पहले अपने दामन को पाक साफ करो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन अति जरूरी है। राम नाम खुशियों का खजाना है। भागों वाले जीव जो राम नाम से जुड़ा करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती।